हाय एवरीवन, तो 10 मिनट विकैप रोजाना के विकैप सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है ऑन CUET PG। सो आज के इस वीडियो सेशन में हम अगेन कुछ और वर्ड्स लर्न करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ निमोनिक। सो आई होप कि आप सभी लोग एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, विगरस, जस्टफुल, सोलफुल और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला वर्ड हम देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है। द वर्ड इज प्रैटल। प्रैटल, तो प्रैटल को आप तोड़ सकते हो, पी को तोड़ सकते हो पीने से, और रैटल का रैट आप तोड़ सकते हो रात से, और TLE को टल्ली पढ़ सकते हो। सो जो इंसान पी करके रात में टल्ली हो जाता है वो रात भर क्या करता रहता है, प्रैटल करता रहता है, बक 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 करते रहता है। गाना भी सुना होगा आप लोगों ने, तेरी बक 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 सुनते रहना, तुझे तक 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 तकते रहना। तो जनरली ऐसा ही होता है कि जो इंसान पीकर रात में टल्ली होता है तो लोग उसे तकते रहते हैं और उसकी बक बक सुनते रहते हैं, राइट। सो इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या हो जाएगा, बैबल, ड्रिवल, गैबल, मबल। एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो इंसान शांत है, पीसफुल है, पोलाइट है, सीरीन है, काम है, उसको आप क्या बोल दोगे, इसका ऑपोजिट, राइट। यूजर भी देख सकते हो, एट एवरी पार्टी देयर इज ऑलवेज वन लेडी हु हैज टू प्रैटल ऑन अबाउट हर क्यूट किड्स। ठीक है ना। जनरली आपने देखा होगा, कभी भी पार्टी में आप देखोगे तो कोई ना कोई एक खड़ूस आंटी जरूर मिल जाती हैं, जो बच्चे इधर उधर दौड़ रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो उनके ऊपर बक 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 कर रही होती हैं कि ये बड़े शैतान हैं, शैतानी करते रहते हैं, ये वो तू मैं चेक कर, राइट। सो ऐसी खड़ूस आंटी आपको अक्सर मिल जाती है। नेक्स्ट देखिए क्या वर्ड लिखा हुआ है, द वर्ड इज रक, राइट। तो रक का मीन्स होता है एक तरह की फाइट, एक टाइट फाइट को आप बोलते हो रक। सो जो आम आदमी के बीच में बहुत ही भयंकर सी लड़ाई हो जाती है, फस हो जाता है, उसको आप बोलते हो रक, है ना। सो यहाँ पे आप चाहो तो आप लिख भी सकते हो, दिस इज अ काइंड ऑफ फाइट, दिस इज अ काइंड ऑफ फाइट। ठीक है, फाइट आम आदमी के बीच में। तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, रक को रुक से, है ना। तो जनरली आप रास्ते में देखोगे तो लोग कब रुके हुए दिखाई देते हैं, जब किसी के बीच में कोई झगड़ा हो गया होता है, कोई फस हो गया होता है, कोई प्रॉब्लम हो गई होती है, राइट। सो रक इज अ काइंड ऑफ अ टाइट फाइट। सो यू कैन से दैट इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, पक, क्रिंकल, फोल्ड, मैस, ठीक है, या फिर कोई इशू क्रिएट हो गया है। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हर्ट, पीस, ट्रैंक्विलिटी, है ना, सेरेनिटी या फिर कामनेस। सो आप लर्न करना चाहो तो लर्न कर सकते हो। यहाँ पर इसका यूजेज भी कि वी सी रक in the families during the time of प्रॉपर्टी डीलिंग्स, राइट। तो जब प्रॉपर्टी डीलिंग्स हो रही होती है, प्रॉपर्टी मैटर सॉल्व किए जा रहे होते हैं घरों में, तो उस टाइम पे अक्सर कोई ना कोई रक देखने के लिए जरूर मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, द वर्ड इज अप्रोबिशन। अप्रोबिशन, अप्रोबिशन, अप्रोबिशन का मतलब होता है आपको किसी ने एक्सेप्ट कर लिया है, अप्रूव कर दिया है, स्वीकार कर लिया है, मंजूरी दे दी है, राइट। सो कीवर्ड क्या हो जाएगा, अप्रोबिशन का आप, ठीक है ना। और प्रोबेशन एक्चुअली वर्ड आप लर्न कर सकते हो, प्रोबेशन पीरियड पर नहीं है, आप ये भी लर्न कर सकते हो। निमोनिक देखो, जब आप प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लेते हैं तब ही जॉब को तभी आपको जॉब से अप्रूवल मिलती है। सो जनरली आप किसी भी जॉब के लिए जाते हो ना, तो हमेशा से होता है कि आप 3 महीने अपना काम करके दिखाएंगे तब हम आपको परमानेंट करेंगे, आपको 4 महीने यहाँ पे काम करके दिखाना पड़ेगा तब हम आपको परमानेंट करेंगे। तो उसको बोलते हो आप प्रोबेशन पीरियड, कि वो आपको 3 महीने का, 4 महीने का प्रोबेशन पीरियड देते हैं कि ये आपके पास टाइम है, आप अपने आप को प्रूव करके दिखाओ। अगर आपने अपने आप को प्रूव करके दिखा दिया तो फिर हम आपको अप्रूवल दे देंगे कि हाँ ठीक है, आप अच्छे हो और आप परमानेंट यहाँ पर जॉब ले सकते हो। तो उस कंडीशन में अब आपको प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है और आपको अप्रूवल मिल गया है यहाँ पर परमानेंट होने का। सो आपको प्रोबेशन पीरियड से निकाला जाता है और अब आपको परमानेंट किया जाता है। आप इसको ट्रिक से लर्न कर सकते हो। सिनोनिम क्या हो जाएगा, किसी के साथ असेंट करना, अप्रूव करना, ठीक है ना, एक्सेप्ट करना किसी चीज को, ठीक है, किसी चीज में हामी भरना। एंटोनिम क्या हो जाएगा, जब आप किसी के अगेंस्ट में होते हो, किसी को क्रिटिसाइज करते हो, कंटेम्प्ट करते हो, अपोज करते हो, ये सब एंटोनिम बन जाते हैं। यूजेज क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट टेक प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस विदाउट डॉक्टर अप्रोबेशन। जब तक डॉक्टर का अप्रूवल ना मिले तब तक हम लोग को किसी भी तरह की कोई भी जो मेडिकेशन है वो नहीं लेनी चाहिए, हमसे बार बार कहा गया है। कई बार आपने देखा होगा लोग स्लीपिंग पिल्स ले लेते हैं, दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट डे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्ड है शरी। शरी इज एन एडजेक्टिव। शरी का मतलब होता है कॉशियस, कॉशियस, कॉशियस। तो आप जनरली देखना तो शरी को आप चेरी से लर्न कर सकते हो। तो चेरी की आपको याद होगा पॉलिश आती थी, है ना। तो जो लोग बड़े कॉशियस होते थे कि उनके जूते वगैरह साफ रहे, तो वो अक्सर अपनी जूतों पर क्या करके निकलते थे, पॉलिश करके निकलते थे, वो भी चेरी वाली। सो अगर आप शरी हो, ठीक है, अगर आप कॉशियस हो, अगर आप थोड़े से अवेयर रहते हो, चिंतित रहते हो, तो आप हमेशा अपने जूतों पर क्या करके चलोगे, चेरी वाली पॉलिश लगा करके चलोगे। तो शरी को चेरी से लर्न कर लेना। सिनोनिम क्या हो जाएगा, वेरी कॉशियस, सर्कमस्पेक्ट, है ना, अटेंटिव, अलर्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, अटेंशन सीकर, सैसी, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको ये भी बोल सकते हो कि ईगोटिस्ट टाइप का पर्सनालिटी भी ये हो सकता है ना। और केयरलेस भी आप इसको बोल सकते हो क्योंकि वो कॉशियस नहीं है, अनअवेयर है ना। सो यूजेज क्या हो जाएगा, शी हैड बीन शेरी ऑफ टेलिंग द होल ट्रूथ। वो बहुत कॉशियस था पूरा सच बताने में।
नेक्स्ट अगला वर्ड है आपके पास डोलफुल। डोलफुल 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 का मतलब होता है मोurnful। जब आप बहुत दुखी होते हो, बहुत आपका अंदर से मन जो है ना रो रहा होता है, बहुत दिक्कतें हो रही होती हैं आपको, सो आप एक तो गाना होता है मेरा मन डोले मेरा तन डोले मेरा दिल का गया करार, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शादियों के टाइम पर जब लड़कियों की डोली उठ रही होती है तो मन डोले तन डोले गाने जरूर बज रहे होते हैं, लेकिन आप सोचिए लड़कियों के माँ बाप का क्या हाल होता है, वो तो रो रहे होते हैं ना अंदर से, तो वो डोलफुल होते हैं। जब लड़कियों की डोली उठती है तो उनके मम्मी पापा डोलफुल होते हैं, तो शोक में डूब जाते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा? मोurnful, सैड, ठीक है ना, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो अगोनी में होते हैं, वो पेन में होते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा? चीयरफुल, एक्साइटेड, हैप्पी, है ना, एक्सटेसी में है वो। सो यूजेज क्या हो जाएगा? शी लुक्ड एट हिम विद डोलफुल आइज, उसने उसकी तरफ देखा मोurnful आंखों से, रोती हुई आंखों से, सैड आंखों से, राइट। नेक्स्ट देखिए क्या है, द वर्ड इज नियोफाइट। नियोफाइट का मतलब होता है बिगिनर, नया नया, है ना, पहली पहली बार। सो न्यू का मतलब नई, और फाइट का मतलब आप फाइट से लर्न कर लो, PHYT को भी फाइट बोलते हो, है ना। तो नई नई लड़ाई हुई है, नई नई लड़ाई हुई, नई नई लड़ाई, अभी ये जो लड़ाई करने जा रहे हैं ना इसमें बिगिनर है, तो आप ऐसे बोल सकते हो नया है, अभी वो नौसखिया है, अभी फाइट वाइट नहीं कर पाएगा वो ढंग से, राइट। सो सिनोनिम क्या हो जाएगा? बिगिनर, नोवाइस, रूकी, ठीक है। और ऑपोजिट क्या हो जाएगा इसका? प्रोफेशनल, एक्सपर्ट, है ना, एक्सपर्टीज इसको है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पता है, एक्सपीरियंस्ड है ये, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबॉडी। यूज इट क्या लर्न कर लोगे? 4-day कुकिंग क्लासेस आर ऑफर टू नियोफाइट्स एंड एक्सपर्ट्स। 4 दिन की क्लासेस प्रोवाइड करी जा रही हैं नियोफाइट्स को, जो नए नए बच्चे हैं उनको, ताकि वो लोग अच्छे से कुकिंग सीख सकें। अब आप ये सिंगर्स डांसर्स के लिए भी बना सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या वर्ड लिखा हुआ है, द वर्ड इज रिबाल्ड। रिबाल्ड 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 रिबाल्ड, ठीक है। रिबाल्ड का मतलब होता है ऑब्सीन, अश्लील शब्द किसी को कहना। तो आप लोगों में से अगर कोई रोडीज वगैरह देखता होगा तो यहाँ वहाँ पे आपको ऐसा रिबाल्ड रिबाल्ड बहुत स्टेटमेंट दिखाई देता है ना। तो कोई भी बंदा आप कंसिडर कर लो, किसी का नाम अगर आर से है, ठीक है, और अगर वो बाल्ड है ना, हम तो यहाँ पे रोडीज का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि रघु जो है, रघु को देखोगे आप तो वो बाल्ड है, गंजा है ना, तो उसको लोग अक्सर जो है उसके गंजेपन को लेकर के उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। सो रोडीज में रघु राजीव दोनों गंजे मिलकर अश्लील गाली देते रहते हैं, या तो ये लर्न कर लो, या फिर अगर कोई गंजा होता है तो लोग उसके लिए अश्लील अश्लील शब्द यूज करते हैं, ये भी आप लर्न कर सकते हो। सो सिनोनिम क्या हो जाएगा? बॉडी, ल्यूड, ऑब्सीन, ठीक है ना, वियर्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसेंट, क्लीन, क्लियर, सिंपल, ठीक है ना, सोफिस्टिकेटेड। यूजेज क्या हो जाएगा? क्लास टीचर सेंट जिम टू द प्रिंसिपल ऑफिस आफ्टर ही टोल्ड अ रिबाल्ड जोक इन द क्लास। जब उसने गंदा ऑब्सीन जोक मारा तो प्रिंसिपल ने उसको कहाँ भेज दिया? कहाँ भेज दिया? प्रिंसिपल ऑफिस, सॉरी, टीचर ने उसको प्रिंसिपल ऑफिस भेज दिया। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कंट्राइट, इट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। कंट्राइट का मतलब होता है रूफुल, रिग्रेटफुल, आपको पछतावा हो रहा है किसी चीज के लिए, है ना। तो कंट्राइट आप कैसे लर्न कर सकते हो? काउंट का मतलब होता है गिनना, और राइट को राइट से लर्न कर सकते हो, सही वाले राइट से ना। सो पैसे सही सही गिनना, कहीं काम कम आ जाए तो बाद में पछताना पड़ेगा, ये आपसे लोग बोलते हैं। सो पैसों को सही सही से गिनना, काउंट इट राइट, काउंट इट राइट, काउंट इट राइट, अदरवाइज यू विल रिग्रेट। सो काउंट इट राइट, अदरवाइज यू विल रिग्रेट। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिपेंटेंट, रिमोर्सफुल, पेनिटेंट, सोरोफुल, है ना, या रिग्रेशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट, कि आपको शर्म है ही नहीं, आप रिग्रेट करते ही नहीं हो, तो आप शेमलेस हो, अनरिपेंटेंट हो, अनअपोलोजेटिक हो, है ना। सो आपका यूजेज क्या हो जाएगा? शो हाउ कंट्राइट यू आर बाय राइटिंग एन अपॉलजी लेटर। दिखाओ तुम कितने रिग्रेटफुल हो, एक अपॉलजी लेटर लिख करके बताओ। टीचर्स लिखवाती हैं कि नहीं लिखवाती हैं अपॉलजी? नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, द वर्ड इज कैवेट। कैवेट, कैवेट का मतलब होता है वार्निंग, चेतावनी, अलर्ट करना। सो आप कैवेट को वीट से लर्न कर लो। तो जनरली वीट, जब भी जो लोग भी वीट यूज करते हैं, हेयर रिमूवल के लिए वीट यूज किया जाता है, वीट पे ये चेतावनी दी गई होती है कि अगर आप वीट यूज कर रहे हैं और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप वीट को यूज ना करें। तो उस वीट में हमें खेवीट दिया गया होता है, यानी कि वार्निंग दी गई होती है। सो सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉशियस, वार्निंग, नोटिस, है ना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंस, बेट्रेयल, ठीक है ना, या फिर आपको केयरलेस होकर के छोड़ दिया गया। यूजेज क्या हो जाएगा? कलेक्टर्स कैन नॉट इम्पोज कैवेट ऑन बैंक ऑफिशियल्स और प्रॉपर्टी रिकवरी, है ना। तो कह रहा है कलेक्टर्स जो हैं वो किसी तरह का वार्निंग थोप नहीं सकते बैंक ऑफिशियल्स को प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए, राइट। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबॉडी। लास्ट वर्ड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास लैक्स। लैक्स का मतलब होता है, लैक्स साउंड्स लाइक रिलैक्स, तो जब आप रिलैक्स हो जाते हो और चीज़ में तो आप केयरलेस हो, है ना, अनकॉशियस हो, अनअवेयर हो आप, है ना। तो जो बहुत ज़्यादा लापरवाह होते हैं वो बहुत रिलैक्स होते हैं, तो वो लैक्स रहते हैं, राइट। सो सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल, यील्डिंग, प्लायंट, रिलैक्स। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्ट, टाइट, अवेयर, कॉशियस,
ठीक है। सो यूजेज क्या हो जाएगा, वन ऑफ द प्रॉब्लम इज लैक सिक्योरिटी फॉर एयरपोर्ट पर्सनल्स। तो ये बात सच है कि बहुत बार ऐसा होता है कि एयरपोर्ट पर्सनल्स, जो एयरपोर्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको प्रॉपर जो सिक्योरिटी होती है वो नहीं दी जाती है, तो लापरवाही बढ़ती जाती है उसमें। सो इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे और 10 मिनट के इस सेशन में 10 वैकेब्स हम लोगों ने लर्न करी। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आज आप लोगों को सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा, आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।